गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं जीव विज्ञान के दूसरे लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में जैव प्रक्रम का जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोग पोषण के बारे में बात किए थे और ये बात किए थे कि भोजन का ऊर्जा के रूप में ग्रहण करना और पोषक तत्वों के रूप में ग्रहण करना, उसे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करना पोषण कहलाता है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण कुछ ऐसा पोषण है जिसमें भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है, और परपोषण ऐसा है जिसमें भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर हैं। ठीक है, इतनी बातें हम स्वपोषण में किए थे कि जब भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं है उसे स्वपोषण कहते हैं, और इस प्रकार के जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे हरे पेड़ पौधे, जिसमें हम लोग चर्चा किए थे कि प्रकाश संश्लेषण की एक बहुत बढ़िया क्रिया है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ रिएक्ट करती है, क्लोरोफिल सहायता करता है, ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट क्रिएट होता है। सारी बातें हम लोग कर लिए थे। ऑक्सीजन मुक्त होती है जिसे हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। चर्चा करते हैं परपोषण की। कॉपी पेन निकाल लें, एक हेडिंग लें बढ़िया से, परपोषण। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोग पढ़ रहे थे। डिफिनीशन तो हम लोग पढ़ ही रहे थे और पढ़ ही लिए थे और लिख लिए थे, एक बढ़िया रासायनिक अभिक्रिया लिखे थे। पर एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव वहाँ से मिस हो रहा था, जो मुझे अब याद आ रहा है कि सूर्य की जो ऊर्जा है, मतलब सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन करने की क्रिया है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो एक नंबर अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव कहीं आता है, इस पर पोषण के पहले आप कहीं स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। मैं इसको कवर करता हूँ। क्या? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे, जो है परपोषण। जब पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर ना हो तो उसको कहते हैं स्वपोषण। अपने आप ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हैं, एक बार फिर से, अगर भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हैं तो उसको कहते हैं परपोषण, और इस प्रकार के जीव परपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, पोषण के लिए अगर हम दूसरे जीवों पर निर्भर हैं तो उसे कहते हैं परपोषण। ऐसा पोषण जिसके लिए एक जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, परपोषण कहलाता है। ठीक है, ऐसा पोषण जिसके लिए एक जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसको कहते हैं परपोषण। और इस प्रकार के जीव, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं,
उन्हें परपोषी जीव कहते हैं। सवाल ये उठता है कि ये जीव हैं कौन जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, और अगर निर्भर हैं तो ये भोजन का प्रकार कैसा है। तो भोजन के प्रकार के आधार पर अगर हम बांटें इनको, तो ये 3 प्रकार के हैं। जो परपोषी जीव हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक है शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब ये है जो अपने भोजन साग सब्जियों से, घास से, हरी घास हो गई या पेड़ पत्तियों से ऐसे कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे जीव जो साग सब्जी खाते हैं या घास खाते हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं। अगर इनका उदाहरण हम लिखें तो बकरी, बकरी एक बढ़िया शाकाहारी जीव है। आपको क्या लगा बकरी मांसाहारी है? नहीं, बकरी को खा के हम मांसाहारी बन जाते हैं। बकरी शाकाहारी है ना। बकरी मांस नहीं खाती। आप बकरी के सामने मांस डाल दे नहीं खाएगी। अच्छा, खरगोश, आजकल ना खरगोश पालने का प्रचलन चला है, तो खरगोश भी मांस नहीं खाता। बढ़िया शाकाहारी जीव है ये। खरगोश, ठीक है। घोड़े के बारे में क्या राय है वो ज़रूर बताएंगे आप कमेंट में करके। घोड़ा मांस खाता है, नहीं खाता, शाकाहारी है, मांसाहारी, कैसा है, ज़रूर आप बताएंगे हमको कमेंट करके इस बात पे। दूसरे प्रकार के जो जीव हैं वो हैं मांसाहारी। ये सिर्फ मांस खाते हैं। मांसाहारी वो जीव हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं। शेर जनावर जो हैं, हाँ हाँ वही जनावर, जनावर गांव में जानते हैं लोग, शेर जनावर। हाँ ठीक है, शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब मांसाहारी हैं। और एक और प्रजाति है सर्वाहारी, जो सब खा लेते हैं, मांस भी खाते हैं और भोजन तो करते ही हैं, साग सब्जी खाते ही हैं। और मनुष्य से बढ़िया उदाहरण इसका कुछ है नहीं, जो कुछ भी खा लेता है। इंसान भी खा लेता है। हाँ, आजकल इंसान को खाए ले रहा है। हाँ, ना सामने से तो अंदर ही अंदर खाए ले रहा है। हमारे जलन के खाए ले रहा है, पर ठीक खाए ले रहा है। हाँ, अच्छा, कुछ लोग नहीं खाते जैसे मांस, अब वो कहे नहीं हम नहीं हैं सर्वाहारी, तो 2-4 लोगों को देख के थोड़ी कैटेगरी डिसाइड होगी। हाँ, आजकल तो लगभग 90% खाने ही लगे हैं, पर अगर मान लीजिए नहीं भी 10% खाते तो उनको देख के कैटेगरी डिसाइड नहीं होगी। और या कि कुछ मनुष्य कहें नहीं हम बस मांसाहारी हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि आप साल के 365 दिन 24 घंटा मांस खा के जिएँ। कहीं ना कहीं तो दाल रोटी खाए आ गए आपसे और खा लेंगे। तो इसलिए मनुष्य मांसाहारी की कैटेगरी में है। ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रहण करने की ये जो प्रक्रिया है, ये तो ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के आधार पे, भोजन के प्रकार के आधार पे हम बना लिए कि ये ऐसे ऐसे जीव हो सकते हैं। लेकिन जो ग्रहण करने की प्रक्रिया है ना, जो ग्रहण करने की प्रक्रिया है, उसके आधार पर अगर हम बात करें परपोषण कैसा होता है, भोजन ग्रहण के तरीके के आधार पे,
भोजन के आधार पे तो हमने बांट लिया, ओह सॉरी मार्कर, भोजन के आधार पे तो हमने बांट लिया, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, लेकिन भोजन ग्रहण करने के तरीके के आधार पे भी हम जीवों को बांटते हैं। परपोषी जीव जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। किस तरीके पे? भोजन के तरीके के आधार पे 3 प्रकार के, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। भोजन ग्रहण करने के तरीके के बात अलग अलग है। भोजन के तरीके मतलब भोजन कौन सा ले रहे हैं, साग सब्जी खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। अब भोजन ग्रहण करने के तरीके के आधार पे ये अब पता चलेगा। तो इसमें से जो पहला प्रकार आता है वो आता है परजीवी। परजीवी वो जीव होते हैं, एक जीव दूसरे जीवित जीव पर निर्भर है। एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित जीव पर निर्भर है, पर उनकी जान नहीं लेता, उनको मारता नहीं है। मतलब नहीं कि अपने खाने के लिए हम मार दें। जैसे मान लीजिए कोई मांसाहारी जीव, आप शेर ले लीजिए, शेर का उदाहरण लीजिए। शेर बेशक परजीवी है, परजीवी मतलब परपोषी जीव है, अपने भोजन के लिए दूसरों पे आधारित है, पर वो अपने भोजन के लिए जीवित तो नहीं छोड़ेगा, वो मार ही देगा, है ना। तो ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आधारित हैं, दूसरे जीव पर आधारित हैं, पर उनको मारते नहीं हैं, ऐसा मैं लिखता हूँ। ऐसे जीव जो दूसरे जीव पर निर्भर हैं, पर उनको मारते नहीं हैं, जान से नहीं मारते। अगर इनका उदाहरण लिया जाए, सबसे बढ़िया उदाहरण है जोंक। जोंक अपने भोजन के लिए दूसरे के खून की प्यासी रहती है, हाँ हाँ, उसका बिल्कुल खून चूसना काम है, पर इतना नहीं चूस लेती कि जान से मार दे। तब तक में आप जान जाते हैं, नमक वमक डाल के निकाल लेते हैं, है ना। जोंक ऐसी जीव है जो अपने भोजन के लिए दूसरे के खून पे आधारित है, दूसरे का खून चूसती रहती है, पर उसको जान से नहीं मारती। इसलिए जोंक एक कैसी जीव है? परजीवी। जूं, ये क्या है? जुआं, हाँ, बाल वाल में पड़ जाती है, मेरे भी पड़ी होगी, हाँ, मतलब जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके भी पड़ी होगी। ककई लेके निकाले फिर इसको। ककई जानते हैं? ककई क्या होती है? ककई क्या होती है, आप जानते हैं? जू निकल आती है उससे, ऐसे 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 झाड़ते रहते हैं, निकल आती है उससे, है ना। ठीक है, तो जोंक और जू जो है ना, वो और बहुत सारे उदाहरण, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही हैं, पर जोंक और जू एक परफेक्ट उदाहरण बनते हैं परजीवी के, जिसे आप समझ सकते हैं और जिसे जानते हैं। जो जोंक है, जुआ है, ये क्या करती है? सिर में रह के ब्लड लेती है, पर इतना नहीं ले लेती कि मार डाले किसी को, है ना। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि दूसरे जीव पे आधारित है, पर मार नहीं डालती। और एक ऐसे जीव जिसे हम कहते हैं मृतपोषी, मृतोपजीवी भी कहते हैं इसको। ये कैसे हैं? ये अपने भोजन के लिए जीवित लोगों का इस्तेमाल नहीं करते, ये सड़े गले चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ऐसे जीव जो सड़ी गली चीज़ों का इस्तेमाल
सड़े गले जीवों का, या कोई भी वस्तु हो जो सड़े गली चीज़ों का प्रयोग भोजन के लिए करते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम उठाएं तो कवक हो गया, बैक्टीरिया सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हैं, है ना, जो अपने शरीर के अंदर बैक्टीरिया हैं। कवक वगैरह हो गए, फफूंद वगैरह लग जाते हैं जो, है ना, ये सब सड़ी गली चीज़ों पे ही लगते हैं। तो ये किस प्रकार के जीव हो गए। और एक ऐसे जीव जो तीसरा प्रकार है भोजन ग्रहण करने के तरीके के आधार पर, उसका हम नाम देते हैं प्राणिसम या पूर्ण जांतविक या पूर्ण जैविक। ये कुछ अलग कैटेगरी है, ये कुछ अलग है। ये हम लोगों वाली कैटेगरी है, मनुष्य वाली कैटेगरी है। ये ऐसे होती है कि आदमी या जो ऐसे जीव हैं वो पहले भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद उनका पाचन होता है। ठीक है, ऐसे जीव जो पहले भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव जो पहले भोजन ग्रहण करते हैं, बाद में पाचन होता है, तुरंत नहीं हो जाता। बाद में पाचन होता है। उनको क्या कहते हैं, प्राणिसम ऐसे कह देते हैं। और उदाहरण इसका सबसे बड़ा तो मनुष्य ही है। ठीक है, तो हम पर पोषण की बात किए और ये कह रहे थे कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आधारित हैं वो परपोषी जीव कहलाते हैं, और इस प्रकार का पोषण उनका परपोषण कहलाता है। भोजन के आधार पे 3 प्रकार के परपोषी जीव, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, और भोजन ग्रहण करने के तरीके के आधार पे 3 प्रकार के जीव। कौन कौन से? परजीवी, मृतजीवी या मृतपोषी या मृतोपजीवी, जो भी आप कहते हैं, और ये तीसरा जो प्राणिसम वाला है, ये चीज़ें हमने देखा। ठीक है, अगला चीज़ जो आपका आता है वो है पाचन। बहुत बढ़िया टॉपिक। पोषण हम खत्म कर चुके हैं। जैव प्रक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है पाचन। सब लोग परिचित हैं पाचन का मतलब क्या है। खाना हम लोग खाते हैं, बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, और छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर उसका शरीर में विघटन होता है, और एंजाइमों की सहायता से वो सारी चीज़ें होती हैं। इन सबको पाचन कहते हैं। मनुष्य में पाचन, जीवों में पाचन, अमीबा में पाचन, बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनेगा, अगला टॉपिक बनेगा। मिलेंगे कल अगले लेक्चर के साथ। तब तक देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।